श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे प्रभु, आप सभी भक्तजनों पर भगवान श्रीहरि विष्णु एवं पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सब बड़े ही सौभाग्य और श्रद्धा के साथ पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 5 का श्रवण करने जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, व्रत, दान, स्नान, कथा श्रवण और भक्ति अनेक गुना फल देने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता, रोग, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान श्रीहरि उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश भर देते हैं। इसलिए आइए हम सब अपने मन को संसार के मोह माया से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाएं। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोले, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, यदि इस कथा के उच्चारण में, शब्दों में या भाव में कोई त्रुटि हो जाए तो अपने सेवक को क्षमा करना। हे दीनबंधु, इस कथा का पुण्य समस्त भक्तों के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और सद्बुद्धि प्रदान करे। अब बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं। इससे पहले हम लोग गणेश जी की एक छोटी सी कथा को सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रथम पूज्य गणपति बप्पा। हे महर्षि वेद व्यास जी, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। महाभारत लिखने की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था। तब महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा महान ग्रंथ रचेंगे जिसमें धर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, युद्ध, कर्म और जीवन के सभी रहस्यों का वर्णन होगा। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और तपस्या से एक विशाल महाकाव्य की रचना की, जिसे आगे चलकर महाभारत कहा गया। लेकिन समस्या ये थी कि इतना विशाल ग्रंथ कौन लिखे। वेदव्यास जी चाहते थे कि कोई ऐसा लेखक हो जो उनकी वाणी को बिना रुके लिख सके। इस विचार से उन्होंने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे व्यास, इस महान कार्य के लिए संसार में केवल भगवान गणेश ही योग्य है। वे बुद्धि और लेखन कला के अधिपति हैं। तुम उनसे सहायता मांगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश के साथ गणेश जी वहां प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता गणपति देव, मैं महाभारत नामक एक महान ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ। कृपया आप इसके लेखक बनकर मेरी सहायता करें। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। यदि आप बीच में रुके तो मैं लेखन कार्य बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी, हे गणपति देव, आप भी प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। बिना अर्थ समझे आप कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद महाभारत लेखन का कार्य आरंभ हुआ। वेदव्यास जी लगातार श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते। कहा जाता है कि लेखन इतना तेज गति से चल रहा था कि कुछ समय बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई। लेकिन वे इस महान कार्य में कोई बाधा नहीं आने देना चाहते थे। तब भगवान गणेश ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी को लेखनी बनाकर लिखना शुरू कर दिया। इसी कारण गणेश जी एक दांत कहलाए। जब जब वेदव्यास जी को थोड़ा समय चाहिए होता, तब वे बहुत गूढ़ और कठिन अर्थ वाले श्लोक बोल देते। उन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता और उसी बीच वेदव्यास जी आगे के श्लोकों की रचना कर लेते। कई वर्षों तक यह महान कार्य चलता रहा। अंततः महाभारत की रचना पूर्ण हुई। ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य बना, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसी महाभारत में आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई दिव्य श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित हुई। सभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी और वेदव्यास जी की स्तुति की। तब से किसी भी शुभ कार्य,
लेखन, अध्ययन या परीक्षा से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। कथा से मिलने वाली शिक्षा। ज्ञान और बुद्धि सबसे बड़ा धन है। कठिन कार्य धैर्य और समर्पण से पूरे होते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, विद्या और लेखन के देवता है। गुरु और शिष्य का समन्वय महान कार्यों को सफल बनाता है। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए महर्षि वेदव्यास जी की जय। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति देव, हमें ज्ञान, बुद्धि और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और सफलता प्रदान करें। अब हम लोग पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्रीहरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। ये कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। ये गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। वो लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहां की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहां न कोई रोग है, न शोक, न मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित, उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहां रासमंडल के मध्य विराजमान है। चारों ओर गोपियां और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निःस्पृह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुंचे ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। हे भक्तजनों, आपने बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5 का श्रवण किया। भगवान श्री पुरुषोत्तम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता, सुनाता अथवा दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, भगवान श्रीहरि उसके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, यदि कथा कहने में, सुनने में या समझने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मन में सदैव आपका नाम, भक्ति और सेवा का भाव बना रहे। पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, रोग और संकट दूर हो और जीवन भगवान की भक्ति में सफल हो जाए। आइए सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोले,
पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने आज हमें अपनी कथा सुनने का सौभाग्य दिया, वैसे ही सदैव अपनी भक्ति और कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। एति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5 संपूर्ण आए। अब हम लोग तुलसी माता की कथा और सीता माता की नितनेम की कथा। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है कहां से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया।
बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भक्तों, सनातन धर्म के महान ग्रंथ भगवद गीता में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली दिव्य शक्ति भी छिपी हुई है। गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य के जीवन को पापों से मुक्त करके उसे भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज मैं आपको गीता के 3 अध्याय कर्म योग की ऐसी अद्भुत महिमा कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर और जिस पर मनन करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसके पूर्वजों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये कथा बताती है कि कैसे एक पुत्र ने केवल गीता के 3 अध्याय का पाठ करके अपने पापी पिता को भयंकर प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और उन्हें भगवान विष्णु के परमधाम तक पहुंचा दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। कृपया मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जनस्थान में एक जड नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए को वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूरत का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र हो उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वो प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई।
जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता को मृत्यु पर बहुत शोक किया। वो बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पालौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। ये दृश्य देखकर उसके चित्त को व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता क्यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अंग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्पकाल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपको भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परमधाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता का आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णुदूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, यमराज, शेषशय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीरसागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्रीहरि का उन्होंने दर्शन किया। का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनकी मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंदयुक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेमपूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पुनर्तः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे।
भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्यामवर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्य प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सतव में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम है। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगद्गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुणरहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यो कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूं। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यो कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णुधाम को चला गया। भक्तों, इस कथा से हमें ये दिव्य शिक्षा मिलती है कि भगवद गीता का एक एक अध्याय इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि उसका श्रद्धा से किया गया पाठ केवल हमारे ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के भी पापों का नाश कर सकता है। जिस प्रकार उस धर्मात्मा पुत्र ने गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके अपने पिता और अनगिनत नरक में पड़े जीवों का उद्धार किया, उसी प्रकार यदि हम भी श्रद्धा और भक्ति से गीता का पाठ करें तो हमारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर भगवद गीता का पाठ और श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हम सबके जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाएं, यही प्रार्थना है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सनातन धर्म की जय। अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान का संदेश पहुंच सके। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो।
जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्द के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगज जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से
मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।